हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश जी आपके साथ। कैसे हो? होप यू ऑल आर राइट। टुडे वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। हम सीडीपी पढ़ रहे हैं। मनोवैज्ञानिक है लेव वाइगोत्स्की। यहाँ से 1 या 2 नंबर हमेशा, एटलीस्ट 2 नंबर का मटेरियल हमेशा यहाँ से आता है। लेव वाइगोत्स्की जो रूस के मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। लेव वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। जो भी बातें इन्होंने करी है वो हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इन्होंने बताया है सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में। ये क्या है, बच्चे के विकास में इसका क्या योगदान है, और सांस्कृतिक कारक जो होते हैं, कल्चरल फैक्ट्स, उनका क्या प्रभाव होता है बच्चे के विकास में। सांस्कृतिक कारक, इसको भी हम देखेंगे। तीसरा इन्होंने कहा है भाषा, लैंग्वेज जो है वो एक टूल है, वो एक साधन है बच्चे के विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। सोशल इंटरएक्शन ये क्या बात करते हैं? सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं कि बच्चे का विकास जो होगा, संज्ञान का, मानसिक, वो कब होगा? बच्चा जब समाज में रहेगा, परिवार में रहेगा, विद्यालय में रहेगा। इन्होंने सबसे ज्यादा बात करी है कि बच्चे का सबसे ज्यादा विकास जो होता है वो खेल के मैदान में होता है। खेल के मैदान में होता है, ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। सामाजिक अंतःक्रिया, परिवार, माँ बाप, भाई बहन, मित्र मंडली, ठीक है ना, ये सारी चीजें समाज में। अंतःक्रिया का मतलब इंटरेक्शन, आपस में कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, बोलना, ये सारी चीजें इंटरेक्शन अंतःक्रिया के अंदर आती है। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या कहा है लेव वाइगोत्स्की ने, बालक के विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? सामाजिक अंतःक्रिया। ये उसके विकास का सबसे बड़ा क्या है? कारण है। ठीक है ना, सोशल इंटरएक्शन। ठीक है, दूसरी बात करते हैं सामाजिक कारक। ये क्या होते हैं? सामाजिक, वो सॉरी सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक, कल्चरल फैक्ट्स, कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं? कल्चरल फैक्टर्स, सांस्कृतिक कारक वो होते हैं जिस परिवेश में बच्चा रहता है। तो संस्कृति का मतलब ये होता है उसका खान पान आ गया, उसका पहनना आ गया, ठीक है ना, और खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, जिस क्षेत्र का जैसा है, जैसी संस्कृति वहां की है, जहाँ का नाच है, गाना है, ये सारी चीजें संस्कृति के अंदर आती है। तो इसका प्रभाव भी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के ऊपर उसका प्रभाव होता है। किसका? सांस्कृतिक कारकों का, कल्चरल फैक्टर्स का। दूसरी बात इसकी करते हैं, थर्ड करते हैं भाषा की, कि लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज को इन्होंने, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए टूल के रूप में बताया है। टूल है ये, टूल यानी एक साधन है। ये क्या? भाषा एक साधन है, टूल है। ये किसने कहा है? लेव वाइगोत्स्की ने क्या बताया? भाषा को एक टूल बताया है बच्चा के संज्ञानात्मक विकास के लिए। भाषा को इन्होंने क्या बताया है? टूल है। टूल का मतलब जो लैंग्वेज जो बच्चा अडोप्ट करता है, जो सीखता है, जो भाषा जो उसके अंदर पहले आती है, इन्होंने ये कहा कि भाषा है ना, जो भाषा वो समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है, उस भाषा से जो अनुभव जो ग्रहण करता है, वो माइंड तक भाषा के माध्यम से ही जाते हैं। भाषा जो क्या करती है? जो अनुभव बच्चा सीखता है समाज से, जो भाषा के माध्यम से उसके दिमाग तक, उसके माइंड तक जाते हैं। ये किसने कहा है? लेव वाइगोत्स्की ने ये कहा है। आपको समझ में आया होगा। 3 चीजों की वो बात करते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन करेगा बच्चा, ठीक ना, सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स, तीसरी लैंग्वेज के बारे में उन्होंने कहा है। ठीक है, समझ में आया क्या? सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक कारक और लैंग्वेज, भाषा की इन्होंने बात करी। आगे देखिए अब, और टर्म इन्होंने क्या क्या यूज ली है वो देखिए। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के लिए। और दूसरी बात ये क्या है? रचनावादी है, रचनावाद, सामाजिक रचनावादी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, सामाजिक रचनावाद के जनक भी है ये, सामाजिक रचनावाद। ठीक है ना, लेव वाइगोत्स्की सामाजिक रचनावादी है। ठीक है, आगे देखिए, ये बात करते हैं भैया, एक तो बात करेंगे ये क्या है? जेडपीडी, एमक्यू, और एक होगा स्कैफोल्डिंग। ये क्या होते हैं? इनको देखिए, यहां से आपका 1 नंबर कंफर्म होता है। जेडपीडी होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, एमक्यू होता है मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। ये टर्म होती क्या है? और इसका फोल्डिंग क्या होता है? ये देखते हैं, तीनों को देखते हैं। जेडपीडी, एमक्यू और इसका फोल्डिंग। यहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का होता है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है संभावित विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र। आप इसको इस शक्ल से सीखिए, देखिए, ये बच्चे का वास्तविक विकास का क्षेत्र है, और ये यहां से यहां तक का है जेडपीडी।
अब इसको हम समझते हैं, ठीक है ना। जेडपीडी को देखते हैं। वास्तविक विकास का क्षेत्र वो होता है जहां बच्चा किसी की सहायता लिए बगैर कुछ भी करने में सक्षम होता है। क्या? किसी की सहायता लिए बगैर अगर बच्चा कुछ भी करने में सक्षम है तो वो उसका क्या है, वास्तविक विकास का क्षेत्र कहलाता है। जेडपीडी क्या होता है? जेडपीडी में बच्चा किसी की भी सहायता लेगा, कुछ भी करने के लिए किसी की सहायता लेता है, वो होता है उसका संभावित विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसमें उसको किसी की जरूरत होती है और जरूरत जो उसकी पूरी करेगा, जो उसको सहायता देगा, वो मोर नॉलेजेबल अदर होगा, वो उससे ज्यादा जानकार होगा, ठीक है ना। इस क्षेत्र में उसको किसी की जरूरत होगी, उसको कुछ सीखने के लिए जरूरत होगी बच्चे को, वो कौन होगा? एमकेओ होगा, मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब क्या होता है कि ये उससे कुछ ज्यादा जानकार होगा, वो उसका उम्र में उससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो एमकेओ है, जो उससे ज्यादा जानकार तो ज्यादा होगा, जानकार होगा वो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो उसमें उम्र में बड़ा हो या छोटा हो। वो उसका शिक्षक भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकता है, वो उसका दोस्त भी हो सकता है, उसका टीचर भी हो सकता है। मोर नॉलेजेबल अदर एमक्यू। अब हम देखते हैं स्कैफ होल्डिंग क्या है। स्कैफ होल्डिंग को बोलते हैं पार या मचान बोलते हैं। ये क्या होता है भाई, पार या मचान? ये होती है टेम्परेरी हेल्प, टेम्परेरी हेल्प, टेम्परेरी हेल्प होती है। ये बच्चे को टेम्परेरी हेल्प होती है यहां से यहां तक, ठीक है ना। टेम्परेरी कुछ समय के लिए दी जाती है, कुछ समय के लिए दी जाती है, कुछ समय के लिए दी जाती है, उसके बाद में ये सहायता नहीं दी जाती है। जब बच्चा को सीख जाता है उसके बाद में स्कैफ होल्डिंग उसको नहीं दी जाती है। आपने मकान देखा होगा, मकान जब बनता है तो सेटिंग वाले वो पिलर लगाते हैं नीचे, सेट वो अपनी छत के नीचे, वो जब छत ठीक से प्रॉपर ठीक हो जाती है उसको नीचे से हटा लेते हैं, उसको क्या बोला जाता है? पार या मचान बोला जाता है, ठीक है। साइकिल चलाना सिखाया जाता है, बच्चों को पीछे से पकड़ा जाता है तब तक कि वो अपने आप से ना चलाने लग जाए। इसको क्या बोलते हैं? इस टेम्परेरी हेल्प को क्या बोलते हैं? स्कैफ होल्डिंग बोलते हैं। ये क्या इसकी सहायता है, ठीक है। धन्यवाद। आगे देखिए भाषा के बारे में, ये कौन सी टर्म का यूज ले रहे हैं भाषा के बारे में। सामाजिक रचनावादी है। भाषा इन्होंने बताई है तीन प्रकार की। एक तो सामाजिक वाक बताया है इन्होंने, सामाजिक वाक। दूसरी बात करिए इन्होंने निजी वाक, निजी वाक। और एक इन्होंने इनर स्पीच, अंत्यवाक। ये क्या है देखिए, सामाजिक वाक होती है सोशल टॉक, सोशल टॉक, सोशल टॉक दो जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है ना। निजी वाक होती है प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच 3 वर्ष। और एक ये होगी इनर स्पीच, इनर स्पीच 7 साल, ठीक है। अब इनको देखिए होता क्या हो, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होगा, हो सकता है। प्राइवेट स्पीच के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। ऐसे सामाजिक वाक जो होती है बच्चे में सोशल टॉक, जैसे मम्मी पापा भाई बहन, ऐसे छोटे शब्दों का प्रयोग, या किसी के साथ में इंटरेक्ट करने लग जाएगा 2 वर्ष तक, इसको बोलते हैं सोशल टॉक, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है निजी वाक, प्राइवेट स्पीच है, इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट स्पीच, निजी वाक, इसका मतलब होता है बच्चा खुद से बात करेगा। संज्ञानात्मक विकास में ये सारी चीजें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निजी वाक, प्राइवेट स्पीच, इसका मतलब क्या होता है? बच्चा खुद से बात करेगा। जैसे वो कोई भी खेल खेल रहा है तो वो बोलेगा ये मेरी गाड़ी है, ये टूट गई, मतलब खुद से वो बात करता रहता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट स्पीच बोला जाता है। वो खुद से बात करने लग जाएगा, अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। प्राइवेट स्पीच है। इनर स्पीच, अंत्यवाक, मन में बात करना, जैसे आप और हम करते हैं, तो ये क्या होता है? इनर स्पीच होता है, ठीक है ना। अब बात करेंगे वाइगोत्स्की पीयर लर्निंग या पीयर ट्यूटरिंग। ये क्या होता है? असिस्टेड लर्निंग, असिस्टेड लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग और रेसिप्रोकल टीचिंग। इनका मतलब क्या होता है? पीयर ट्यूटरिंग, बच्चे आपस में ग्रुप बना करके सीखते हैं, आपस में बातचीत करके, डिस्कशन करके, ये होता है प्योर ट्यूटरिंग, ठीक है ना। असिस्टेड, बच्चे को सहायता दी जाती है, ठीक है। कोऑपरेटिव वही होता है आपस में बातचीत करके सीखना, एक दूसरे से डिस्कशन करके सीखना। रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब बच्चे और शिक्षक के बीच में, बच्चों और शिक्षक के बीच में आपसी जो इंटरेक्शन होता है वो रेसिप्रोकल टीचिंग में आता है। जैसे कोई भी डायलॉग हो गया उसके ऊपर वो आपस में बातचीत करके ये सारी चीजों का डिस्कशन करते हैं, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग, ठीक है। लेवाइगोस्की को हमने ब्रीफली नहीं, बहुत ब्रॉड तरीके से पढ़ा है, समझ में आपको आया होगा उम्मीद है, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या बात करी आपको समझ में आ गया? एमक्यू क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है, जेडपीडी क्या है, उसके बाद में सामाजिक वाक, सोशल टॉक क्या है, प्राइवेट स्पीच क्या है और इनर स्पीच ये क्या है, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में।